नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इरविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जो पीसीएस की परीक्षा है, आरओ एआरओ की परीक्षा है और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें करंट अफेयर्स के सेगमेंट पूछे जाते हैं। हमने नेशनल इशू वाले सेगमेंट को उठाया है। इसके पहले इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट को हमने पूर्ण कर लिया है। इसमें आज हमारा 31वां टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और जैसे ही टॉपिक समाप्त होता है इससे जुड़े हुए हम एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीफी 2.0 पोर्टल क्या है। एम्पलीफी या एम्पलीफाई इसको हम कह सकते हैं। 2.0 पोर्टल क्या है? तो एम्पलीफी या एम्पलीफाई 2.0 भारत के शहरी विकास के लिए एक मूल्यांकन मंच है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है। पूछेगा कि एम्पलीफी या एम्पलीफाई 2.0 जो ऐप है, एप्लीकेशन है या पोर्टल है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हम जानते हैं कि एम्पलीफी 2.0 को किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। इसका पूरा नाम कई बार पूछ लेगा। एम्पलीफी या एम्पलीफाई, AMPLIFI, एम्पलीफी या एम्पलीफाई। इसका पूरा नाम है रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच है। इसका पूरा नाम क्या है? रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच इसका पूरा नाम है। इसका क्या उपयोग है? इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और अंसर्ड एंड यंग द्वारा विकसित किया गया है। दो संस्थाएं हैं, क्या क्या उनका नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और अंसर्ड एंड यंग द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका काम क्या होगा? यह जो डेटा होगा, डेटा संचालित नीति निर्माण और निगरानी को सक्षम बनाना है। जो डेटा संचालित करने वाली नीति और निर्माण है उसको सक्षम और समावेशी बनाने के लिए एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल का निर्माण या विकास किसके द्वारा किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब जो इसका डेटा होगा, उस डेटा का उपयोग कहाँ होगा? इस डेटा का उपयोग शहरी विकास नीतियों पर सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। अब आगे आइए इस पर हम बात करते हैं। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल, इसके डेटा का उपयोग कहाँ होगा? शहरी विकास नीतियों और सूचित निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। आगे यह 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से डेटा को एकत्रित करता है। एम्पलीफाई 2.0 क्या करता है? 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से डेटा को एकत्रित करता है, जिसमें 400 से अधिक संकेतक शामिल है। डेटा में आवास, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जो यह एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल है, यह एक प्रकार का मंच है। यह मंच शहरी विकास योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। शहरी विकास योजनाओं को ट्रैक करेगा, उनके प्रभाव के मूल्यांकन करने में मदद करेगा। साथ ही साथ यह क्या है? यह शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों को शहरी विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका बहुत अच्छा काम है। सरकार के द्वारा इस पहल को प्रारंभ किया गया है। सरकार का जो मंत्रालय है, शहरी मामलों का मंत्रालय, उसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ये रहा एम्पलीफाई 2.0। अब आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को देखें। भारत में शहरीकरण की स्थिति के संदर्भ में विचार करिए और कौन सा सही है उस पर हमें टिक लगा देना है। भारत में शहरीकरण की स्थिति के संदर्भ में विचार करना है। पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार 37% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते थे। बिल्कुल ये बात सही नहीं है। 2030 तक इसके 60 करोड़ या 40% तक बढ़ने का अनुमान है। ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों द्वारा देश की जीडीपी में योगदान बढ़कर 75% होने का अनुमान है। तो हमारा कथन 2 और कथन 3 सही है। अर्थात शहरीकरण की स्थिति के संदर्भ में दूसरा कथन यह है कि वर्ष 2030 तक 60 करोड़ या 40% तक बढ़ने का इसका अनुमान है। अर्थात जो भारत में शहर है उसकी आबादी पूरे भारत की आबादी का 60% होगी या 60 करोड़ होगी या 40% तक होगी। और दूसरा इसके बारे में जो सही कथन है कि 2030 तक शहरी क्षेत्रों द्वारा देश की जीडीपी में योगदान बढ़कर 75% होने का अनुमान है। ये रहा हमारा यह टॉपिक। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक था, राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ टॉपिक था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।